नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत ज्योग्राफी के इस डिजिटल मंच पर मैं हंसराज चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण के बारे में चर्चा की थी और इसी चर्चा को आज आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का टॉपिक है जिला स्तरीय वन्य जीव, या फिर हम कह सकते हैं जिला स्तरीय वन्य जीव शुभंकर। वर्ष 2016 में राजस्थान सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए एक नायाब पहल की और भारत में राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जहां पर इस प्रकार की पहल प्रारंभ की गई। राजस्थान में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रत्येक जिले का एक जिला स्तरीय जीव घोषित कर दिया गया, जिसे हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जिले का क्या घोषित कर दिया गया है, शुभंकर घोषित कर दिया गया है। तो किस वर्ष में? वर्ष 2016 में। ठीक है, वर्ष 2016 में क्या प्रारंभ किया गया? जिला स्तरीय वन्य जीव शुभंकर। किस लिए प्रयास किया गया? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। अब प्रत्येक जिले की, राजस्थान में कुल 33 जिले हैं, तो प्रत्येक जिले का एक वन्य जीव शुभंकर घोषित कर दिया गया है और प्रत्येक जिले की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अपने जिले का जो उनका जीव है या फिर जो शुभंकर या हम कह सकते हैं मैस्कॉट है, उसका संरक्षण करना प्रत्येक जिले की क्या होगी? जिम्मेदारी होगी। तो राजस्थान के 33 जिलों के लिए 33 शुभंकर घोषित किए गए हैं। ठीक है, कितने? 33 जिलों के लिए 33 शुभंकर घोषित किए गए हैं। अब प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है? या तो आपसे प्रश्न डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि इस जिले का शुभंकर या मैस्कॉट जो वन्य जीव है वो कौन सा है। आपको क्वेश्चन दे देंगे कि इस प्रकार से और 4 ऑप्शन दे देंगे, वहां पे आपको छांटना है। या फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक तरफ आपको जिलों के नाम दे देते हैं और एक तरफ आपको क्या नाम दे देते हैं? वन्य जीवों के नाम दे देते हैं, और आपको मिलाना होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है अथवा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हमें क्या होता है? उनके नाम याद होने आवश्यक है, तभी हम इस प्रकार के प्रश्नों को कर सकते हैं कि किस जिले का वन्य जीव कौन सा है या मैस्कॉट है वो कौन सा घोषित किया गया है। अब कुछ जिलों के जो वन्य जीव हैं उनको याद करना तो काफी आसान है। जैसे अगर हम बात करें, यदि हम राजस्थान के अभयारण्य पढ़ते हैं तो हमें पता है कि राजस्थान में बाघ परियोजना या बाघों का घर किसे कहा जाता है? रणथंबोर को कहा जाता है। और रणथंबोर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर में। तो जो बाघ है, बाघ किस जिले का शुभंकर जीव हो गया? सवाई माधोपुर। इसके अलावा यदि हम बात करें कि जंगली मुर्गे, तो जंगली मुर्गे कहां पाए जाते हैं? माउंट आबू अभयारण्य में पाए जाते हैं। और माउंट आबू अभयारण्य कहां पर है? सिरोही जिले में। तो जो जंगली मुर्गा है वो किस जिले का शुभंकर जीव हो गया? तो हम कह सकते हैं सिरोही। ठीक है, यदि हम करें बात भालू, तो राजस्थान में भालू के लिए फेमस कौन सा है? सुंधा माता जालोर। ठीक है, सुंधा माता जालोर। तो भालू कहां का शुभंकर है? जालोर का। यदि हम काले हिरण की बात करें तो राजस्थान में काले हिरण को संरक्षित कहां पे किया गया है? ताल छापर अभयारण्य में किया गया है। और ताल छापर अभयारण्य कहां पर है?
चूरू में, तो काला हिरण ये कहां पर आ जाएगा आपके चूरू में। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण, राजस्थान में राज्य पक्षी गोडावण का संरक्षण स्थल है राष्ट्रीय मरु उद्यान, और राष्ट्रीय मरु उद्यान का विस्तार कहां पर है, जैसलमेर और बाड़मेर में। तो गोडावण कहां का मैस्कॉट हो जाता है, जैसलमेर का मैस्कॉट हो जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें गागरोनी तोता, ठीक है, गागरोनी तोता या हीरामन तोता हम कहें, तो गागरोन का दुर्ग कहां पर है, झालावाड़ जिले में है। तो गागरोनी तोता कहां का मैस्कॉट है, गागरोनी तोता कहां का शुभंकर हो जाएगा, हमारा झालावाड़। तो इस प्रकार से जो फेमस जीव है या फिर जो जहां पर पाए जाते हैं, यहां पर ज्यादा मात्रा में उनको संरक्षित किया गया है, उन्हें वहां का शुभंकर जीव घोषित किया है। तो हम एक मैप के माध्यम से देखते हैं कि राजस्थान के किस जिले का शुभंकर किस जीव को घोषित किया गया है। अब यदि हम इसे इस मैप की सहायता से समझते हैं, तो ऊपर से देखिए आप, श्री गंगानगर जिले का जो शुभंकर है वो किसे घोषित किया गया है, चिंकारा को घोषित किया गया है। श्री गंगानगर का कौन सा है, चिंकारा। इसके बाद यदि हम रेड क्लिफ रेखा के सहारे सहारे चलते हैं, तो चिंकारा के बाद बीकानेर का जो वन्य जीव शुभंकर है वो है भट्ट तीतर। इसके बाद जैसलमेर में आप देख रहे हैं गोडावण, और गोडावण के बाद बाड़मेर में आप देख रहे हैं मरु लोमड़ी। इसके बाद जालोर में हम चर्चा कर चुके, कौन सा है, भालू है। फिर इसके बाद सिरोही में आप यहां पे देखेंगे तो कौन सा आ जाता है, आपके जंगली मुर्गा आ जाता है। इसके बाद उदयपुर में आप देखेंगे कौन सा लिखा हुआ है, हमारे बिज्जू लिखा हुआ है। इसके बाद डूंगरपुर में जंगिल धोक, और बांसवाड़ा में है जल पीपी। इसके अलावा देखिए आप, यहां पर आपको दिख रहा है उड़न गिलहरी। उड़न गिलहरी कहां की फेमस है, सीता माता अभयारण्य की फेमस है उड़न गिलहरियां। ठीक है, तो उड़न गिलहरी सीता माता में पाई जाती है। तो सीता माता अभयारण्य किस जिले में स्थित है, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में इसका विस्तार है। तो प्रतापगढ़ का शुभंकर कौन सा हो जाता है, उड़न गिलहरी हो जाता है। इसके पश्चात चौसिंघा चित्तौड़गढ़ का शुभंकर जीव है, जिसे घटेल भी कहा जाता है। इसके बाद हम आगे देखें तो आपको बूंदी का दिखाई देगा सुरखाब। बूंदी का शुभंकर जीव है सुरखाब, और कोटा का शुभंकर जीव है आपके ऊद बिलाव। कोटा का शुभंकर जीव है ऊद बिलाव। झालावाड़ का शुभंकर जीव कौन सा है, अभी हमने चर्चा की थी, गागरोनी तोता। और बारां का शुभंकर जीव है हमारे मगरमच्छ। इसके बाद अगर हम सीमा रेखा के सहारे ऊपर चलते हैं, तो सवाई माधोपुर का जो शुभंकर जीव है वो कौन सा है, बाघ, टाइगर सवाई माधोपुर का क्या है, शुभंकर जीव है। इसके अलावा यदि हम बात करें, करौली में घड़ियाल, और धौलपुर में है पंछीरा या इंडियन स्कीमर। करौली में क्या है, हमारे घड़ियाल, और धौलपुर में हमारे है इंडियन स्कीमर। भरतपुर का जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वह प्रवासी सारसों के लिए क्या है, फेमस है। तो भरतपुर का जो शुभंकर है वो किसे घोषित किया गया है, सारस को घोषित किया गया है। इसके बाद हम देखें, अलवर में सांभर, और जयपुर का है चीतल। सीकर में शाहीन, और सीकर में शाहीन, और झुंझुनू में काला तीतर है। चूरू में काला हिरण, और ऊपर हनुमानगढ़ में आपको दिखाई देगा छोटा किलकिल। तो ये सीमावर्ती जिलों के क्या हो गए, शुभंकर जीव हो गए। अब हम बात करें मध्यवर्ती जिलों के, तो हमें पता है कि भेड़ियों की प्रजनन स्थली के रूप में कुंभलगढ़ अभयारण्य प्रसिद्ध है। और कुंभलगढ़ अभयारण्य किस जिले में आता है, राजसमंद जिले में भी इसका विस्तार है। तो राजसमंद जिले का शुभंकर जीव आपके कौन सा हो जाता है, भेड़िया। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तेंदुआ पाली का,
और जोधपुर का जो शुभंकर जीव है वो है कुर्जा पक्षी। नागौर का आपको दिखाई दे रहा है राजहंस और टोंक का आपको दिखाई दे रहा है केवल हंस। तो नागौर का जो शुभंकर जीव है वो कौन सा आ जाता है आपके राजहंस, जबकि टोंक का शुभंकर या मैस्कोट कौन सा है केवल हंस। इसके अलावा मोर भीलवाड़ा का है और अजमेर का आपके है खड़मोर और बूंदी का आपके है सुरखाब। तो इस प्रकार से राजस्थान के 33 जिलों के लिए 33 शुभंकर जीव निर्धारित किए गए हैं। और उद्देश्य क्या है इनका, कि हर जिले की ये जिम्मेदारी होगी कि वह उसके जिले के शुभंकर जीव जो निर्धारित किया गया है उसके संरक्षण के लिए प्रयास करे। तो कुछ तो फेमस है जिनको हम याद रख सकते हैं और कुछ को हमको याद रखना होगा। जैसे गोडाउन आपको कहां दिखाई दे रहा है, जैसलमेर में दिखाई दे रहा है ठीक है। कोटा का कौन सा है, ऊद बिलाव है। बारां का कौन सा है, मगरमच्छ है। गागरोनी तोता झालावाड़। सुरखाब कहां का है, बूंदी का है। काला तीतर कहां, झुंझुनू। काला हिरण कहां पर, चूरू। और आप देखिए भरतपुर में क्या दिख रहा है आपको, सारस। घड़ियाल कहां पे दिखाई दे रहा है आपको, करौली में। और यहां का क्या, चीतल जयपुर में है। गोडावण जैसलमेर। जंगली मुर्गे कहां पर हैं, सिरोही में। और भालू कहां का है, सुंधा माता। तो इस प्रकार से हमको राज्य के जिलों के निर्धारित शुभंकर या वन्य जीव मैस्कोट जो निर्धारित किए गए हैं उन्हें याद रखना है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कंफर्म एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है। आप यहां देखिए इस प्रकार का प्रश्न आता है कि एक तरफ हमारे जिलों के नाम आ जाते हैं और एक तरफ आपके किसके, वन्य जीवों या शुभंकर जीवों के नाम आ जाते हैं। यह प्रश्न आरएस प्रारंभिक परीक्षा 2016 में पूछा गया था और इस प्रकार के प्रश्न ही पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न कॉलेज व्याख्याता के जीके वाले पेपर में भी पूछा गया था।